हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हम किस तरीके से अपने डेली लाइफ में और जो एकेडमिक सेशन है, यानी कि जो हमारा एकेडमिक्स है, उसमें हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हाइट्स वगैरह मेजर कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत हाइट में कोई चोटी होती है, हिमालय की चोटी ले लो या कोई और पहाड़, तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे जबकि हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से एक फीता लें और उसको कोई पकड़ के लेके जाए ऊपर और फिर उसको मेजर करे, उसको नापे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी, अपना दिमाग। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जो हमने बरसों में मेहनत करके डेवलप किया है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइगन और मेट्री का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और आपको मेज़र करना है इसके साइड्स, इसके और सारे पैरामीटर्स, तो हम लोग पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे ये हमारे पास हिमालय है, अब हमें इसका हाइट पता करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल बना सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये एक सीधा परपेंडिकुलर बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस और फिर एक इसका बेस मिलेगा। और अगर हमें एंगल पता चल जाए, एंगल पता करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ मशीन्स होते हैं जो लेज़र बीम के थ्रू एंगल्स वगैरह बता सकते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो हमें एंगल पता चल जाए, ये डिस्टेंस पता हो कि यहाँ से कितने किलोमीटर पर ये डिस्टेंस है, इसको तो मतलब जो ज़मीन पर डिस्टेंस है तो बता ही सकते हैं। मान लो 5 मीटर है, 10 मीटर है, जहाँ भी ये खड़ा है, ठीक है। अब हमें हाइट पता करनी है और ये जो हमारे पास एंगल अगर पता है तो सिंपल सी बात है, हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे, उसको हम आगे समझेंगे अलग अलग रिलेशन से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, और एकेडमिक्स में आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंगल बना सकते हैं, थीटा, और बहुत सारे मेजरमेंट्स, 180 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा एच, ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। तो आई होप आपको एप्लीकेशन इसका समझ में आ गया, इसका जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो समझ में आ गया। तो समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो रिलेशंस हैं, जो साइन, कोज्या, कोसाइन एंड टेंजेंट, या फिर कह सकते हो टैन, तो ये सब क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो बेसिकली मान लो कि आपके पास कोई ट्रायंगल है कुछ इस शेप में और उसके बाद इसका एंगल थीटा है, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब आप समझते हो कि एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ये है आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉप करते हो अगर, तो यहाँ पर इससे 90 डिग्री का एंगल तभी बनाएगा जब एकदम वर्टिकल होगा इस हॉरिजॉन्टल से, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ये एक समकोण या फिर कह सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ओके। एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ या फिर समकोण त्रिभुज बना। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम है ABC। तो यहाँ पर जो कोण A है, आप देख रहे हो कोण A है वो थीटा है, ओके। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर मैं कहूँ कि इसका जो डिस्टेंस है, मतलब कि ये डिस्टेंस, ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस कितना है, अगर मैं कहूँ h है, ऑलराइट। और फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने कहा कि ये मेज़रमेंट मैंने इसको मापा, तो इसकी डिस्टेंस है मान लो x है,
तो मुझे बताओ कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है वो कितना होगा। तो ए बी का वैल्यू आपको बताना है, ए बी का वैल्यू आपको बताना है। लेट्स दिस इज ए, ए छोड़ो, ये ऑलरेडी आ गया है, तो कुछ और लेट कर लो कि ये वाई है। ओके, तो आपको बताना है कि जो ए बी होगा वो कितना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, और हम आसानी से बता देंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो ट्रायंगल होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका जो कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेन्यूज ए बी, इसके स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है बाकी शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी, दूसरी भुजा हो गई, तीसरी हो गई ए सी का स्क्वायर। तो इन्होंने कहा कि जो हाइपोटेन्यूस होता है यानी कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बाकी जो शेष बची हुई दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के, उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बस हमें अगर h पता है, इफ यू नो h एंड x, तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम y पता करना चाहते हैं तो रूट कर देंगे एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो बन गया क्या, बन गया हमारा फॉर्मूला। हमें जो पता करना था पता हो गया। लेकिन अब मैं कहूँ कि यहाँ पर h नहीं दिया है और आपको बताना है कि y कितना होगा। आपको h नहीं दिया है और बताना है कि y कितना होगा, तो अब कैसे बताओगे? क्योंकि आपको h नहीं पता है, ये वैल्यू नहीं पता है आपको, तो सिंपल सी बात है आपको कोई दूसरा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। अगर तीन भुजाओं में से दो भुजा का मान आपको नहीं पता है तो आपको तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए अलाउ नहीं करता है। कम से कम आपको दो भुजा पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए। तो अब क्या करें, अब आता है ट्रिग्नोमेट्री का टोटल कॉन्सेप्ट। देखो, एक होता है साइन थीटा और दूसरा होता है कॉस थीटा एंड देन एक होता है टैन थीटा। ये तीन रिलेशंस होते हैं, ठीक है, साइन कॉस टैन। ऑलराइट, सो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये हमारे पास तीन रिलेशंस हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा जो होता है उसका रिलेशन क्या है अलग अलग भुजाओं के साथ। तो साइन थीटा कहता है, देखो साइन थीटा को हिंदी में ज्या बोलते हैं, हिंदी में ज्या बोलते हैं, और कॉस थीटा को कोज्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोसाइन हो गया। ओके, और टैन को स्पर्शज्या बोलते हैं। तो टैन को स्पर्शज्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पर्श यानी कि टेंजेंट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है टैन थीटा। उसको हम फर्दर देखेंगे आगे जो हमारे पास यूजेस होंगे, एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया, साइन, कोसाइन और टैन, ये हमारे पास तीन रिलेशंस मिल रहे हैं। तो अब देखो कि साइन थीटा, ये थीटा है, अब हमें पता करना है कि साइन थीटा क्या होगा। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक फार्मूला हिंदी में यूज करते हैं, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का का मतलब यहाँ पर ये एल से लंब हो गया, लंब मतलब हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये आधार है, आधार का मतलब हो गया बेस, और यहाँ पर फिर से लंब है
और यहाँ पर कर्ड है, मतलब कि हाइपोटेन्यूस है, और फिर हाइपोटेन्यूस एंड फिर है बेस। ये इंग्लिश में हो गया। तो अब जो ये आप देख रहे हो ये फार्मूला, यानी कि PBP/HHA, यहाँ पर ये जो दो रेशियो मिल रहा है इसको हम बोलते हैं साइन का रेशियो है। साइन का रेशियो, अगर इसको मानोगे कि ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि अंश बटे हर। सेम वही चीज़ यहाँ पर दो का रेशियो में लेके चलना है, वही चीज़ यहाँ पर दो का रेशियो, तो इसको हम कहेंगे कॉस है, और ये हमारे पास मिलता है tan थीटा। तो कॉस थीटा, साइन थीटा एंड tan थीटा आप इससे पता कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको बोला जाए कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होगा, अब अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होगा बताओ? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और सिमिलर केस होगा tan थीटा के साथ। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। जब आपको याद ही नहीं होगा ये चीज़, तो आप कैसे तुरंत इन फार्मूला का यूज़ करके आगे जल्दी सॉल्व कर पाओगे? सबसे पहले तो आप यही देखने बैठ जाओगे। ओके, तो आपको इसको याद रखना है अच्छे से। तो ये 3 मिल गया। अब देखो कि अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि अगर हमें ये हाइट ना पता हो और एक एंगल पता हो, एक एंगल मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री आपको एंगल पता है, और आपको पता करना है कि y क्या होगा। आपको पता करना है कि y क्या होगा, जबकि x हमें पता है, x मान लो 3 सेंटीमीटर है, राइट, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो अब बताओ क्या करोगे? तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ओके, तो यहाँ पर उसका नाम है ABC, ओके, और ये हो गया एंगल थीटा जो कि 30 डिग्री है, थीटा का वैल्यू, एंड ये है 90 डिग्री, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये है कोई हाइट h, लेकिन हमें पता नहीं है, और इसका जो वैल्यू है मतलब कि v से a का वैल्यू, ये वैल्यू हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, राइट। पता करना है कि यहाँ पर जो ये AC है इसका वैल्यू क्या होगा अगर हम इसको y कंसीडर करें, y माने। तो देखो इसके लिए सिंपल सा एक फंडा है। क्या फंडा है? कि इन दोनों भुजाओं का ये जो साइड्स हैं, साइड कौन सा है? ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है? बेस है। इन दोनों का जो रिलेशन बने साइन में, राइट, जो रिलेशन बने उस रिलेशन को कंसीडर कर लो। तो क्या है? परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेनस है और बेस है। तो देखो हाइपोटेनस और बेस में कौन सा रिलेशन है? कॉस थीटा है, राइट। तो अगर ये रिलेशन है तो इसका यूज कर लो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा बेस है 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं है, y सेंटीमीटर है। तो कॉस थीटा मतलब कि कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 3 सेंटीमीटर अपॉन y सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता होता है पहले से ही, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है? √3/2। एक टेबल मैं बनवाऊंगा, उसमें आपको ये वैल्यूज़ दे दूंगा। तो √3/2 होता है, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर अपॉन y सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके पता कर सकते हो y कितना मिलेगा, क्योंकि आप इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा 3/√3 × 2, राइट। कि आप y इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ मिल जाएगा आपको 3/√3 × 2। तो सिंपल सी बात है कि इसको रेशनलाइज कर सकते हो, √3/√3 कर सकते हो, तो मिल जाएगा 3√3/3 × 2, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2√3 y सेंटीमीटर में, राइट। ये मिल गया आपको 2√3 आंसर। ये मिल गया कितना?
2√3। अब कहोगे ये 3 से ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि 3 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा नहीं हो तो काहे का हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, कर्ड बड़ा होता है, बेस छोटा होता है। तो सिंपल सी बात है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 171 से, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 2 के करीब है और ये भी 2 है, तो लगभग ये इससे ज़्यादा ही रहेगा। 1.5 से करते तो होता 3, लेकिन 1.5 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि ये बड़ा होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आप समझ गए हैं किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन रिलेशंस का। तो मैं एक बार लिखवा देता हूँ जो रिलेशंस हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा ये मिल गया आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा क्या है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिकली आपको ये सब अपने नोट्स में लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और ताकि आप रिवीजन में उसका यूज कर सको। अदरवाइज सब कुछ स्कैटर्ड रहता है, सब बिखरा पड़ा रहता है और हम कुछ रिवाइज नहीं कर पाते। और ऑब्वियस है कि अगर आप कुछ पढ़ोगे तो भूलोगे, इसलिए आपको रिवाइज करने के लिए नोट्स होना चाहिए। सो अच्छे से नोट्स बनाओ। यहाँ पर साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, टेन थीटा मिल गया। अब यहाँ पर इनका रिवर्स भी होता है, इनका जो अपोजिट होता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अपोजिट की बात करें तो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, यानी कि इसका इनवर्स होता है, इसका उल्टा होता है, वो क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, नहीं, कॉसेक थीटा होता है। और इसका रिवर्स क्या होगा, सेक थीटा, और इसका क्या होगा, टेन थीटा, टेन का कॉट थीटा, राइट। तो मतलब कह सकते हो कि कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा है, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा है, राइट। ये रिलेशन होता है। तो अगर ये रिलेशन आपको पता है तो आप यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि उल्टा ही तो करना है साइन थीटा को। साइन थीटा को उल्टा कर दो तो यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन पी अपॉन एच, मतलब एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपको पता हो तो कॉस थीटा आप पता कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही सेक थीटा कॉट थीटा का हम पता कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से लिख लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ओके, ऑल राइट। अब देखो, कॉट थीटा टेन थीटा में पता चल गया, लेकिन अब यहाँ पर जो टेन थीटा है, टेन थीटा का रिलेशन साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ होता है। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो क्या होता है, वो होता है टेन थीटा। ओके, तो कहीं टेन थीटा लिखा मिले तो आप लिख दो उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कहीं आपको कॉट थीटा मिले तो उसको लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किसमें, साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। अच्छे से इसको लिख लो। अब इतना हमें समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से किसी ट्रायंगल के साइड्स को हम पता कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो मान लो कि ये आपके पास एक ए बी सी करके ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल फॉर यू। ये है थीटा और ये है 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। क्वेश्चन गिवन है, दिस इज गिवन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है,
tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 ये कह रहा है क्वेश्चन, और पूछ रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रायंगल फॉर द एंगल थीटा। अब इसी एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल यहाँ पर और भी है, एंगल ए भी है, एंगल सी की बात कर रहे हैं जो कि थीटा है, तो केवल थीटा की रिस्पेक्ट में हम अभी बात कर रहे हैं। तो tan थीटा आपको दिया है और आपको बताना है कि और रेशियो मतलब sin थीटा और cos थीटा, यही दो तो बचे, बाकी तो इसके रेसिप्रोकल हैं, बाकी इसके उल्टा है, राइट। तो sin थीटा और cos थीटा आपको पता करना है, तो क्या करोगे एक बार सोचो। सबसे पहले कहोगे कि अगर tan थीटा हमें गिवन है, सॉल्यूशन पार्ट में अगर हम जाएं तो tan थीटा अगर आपको गिवन है तो कहोगे कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और अपॉन बताओ बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर यहाँ पर है ए बी। क्यों है परपेंडिकुलर ए बी? क्योंकि ये एंगल के तुरंत सामने है, तो एंगल के जो सामने होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ओके। और ये जो एंगल से नीचे लगा हुआ होता है हॉरिजॉन्टल, वो होता है बेस। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और इन दोनों लाइन को जो मिलाता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ए बी है, और बी सी क्या है? बी सी है बेस। tan थीटा क्या है? tan थीटा है 4/3। तो tan थीटा है अगर 4/3, तो रेशियो से कह सकते हो कि ए बी का वैल्यू 4 है, बी सी का वैल्यू 3 है। वाह, हमें ए बी और बी सी पता चल गया। अगर ए बी और बी सी पता चल गया, यानी कि जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का मान पता चल गया, क्या तीसरी नहीं पता कर लोगे? कहोगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस बाबा को लेके आओ। तो पाइथागोरस ठीक है, थ्योरम, ये आएंगे और कहेंगे बेटा आप यूज करो क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि कर्ण पर बना वर्ग, सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बनी वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने वही यूज कर लिया, और हमें पता है कि ए बी का वैल्यू क्या है और हमें पता है बी सी का वैल्यू क्या है। रखो और पता करो ए सी क्या है। तो यहाँ मिल जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको ए सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू क्या मिलेगा? रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये मिल जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 5। 5 मिलेगा? नहीं, 25 मिलेगा। 16 प्लस 9 बराबर 5, ऐसा कुछ नहीं है। 16 प्लस 9 बराबर 25, जो कि रूट करके मिलेगा 5। तो ये मिल गया 5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में मान लो, ठीक है। अभी मैं जो यूनिट है मात्रक, वो सेंटीमीटर में कंसीडर कर रहा हूँ। तो मिल गया आपको ए सी 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू मिला 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, वाह, तो 5 सेंटीमीटर है, तो आप बता सकते हो साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होगा क्या? साइन थीटा होगा, फॉर्मूला से याद करो, लाल बटे कक्का। फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है? अभी अभी हमने पता किया, ए बी है 4 सेंटीमीटर और ए सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ देख लो, तो मिल गया साइन थीटा 4/5। कॉस थीटा क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिलेगा आपको क्या? कॉस थीटा क्या मिलेगा? बोलो। कॉस थीटा मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कहें अगर, तो बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा
बेस बताओ कितना है। BC है 3, AC है 5। मिल गया आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से, तो आप इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, क्वेश्चन कहता है कि जो इसका नाम है वो है ABC और ये है थीटा, और यहाँ पर दिया है 29 और 21। ओके, अब कहा जा रहा है कि कंसीडर कर लो कि ये है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज, और पता करो डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पता करो। अब कहोगे तो बड़ा आसान है, क्योंकि कॉस थीटा पता कर लोगे, साइन थीटा पता कर लोगे और वैल्यूज पुट करके पता कर लोगे। चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें पता करना है सब कुछ, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि AC क्या है। तो AC के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ओके, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस जो आधार है उसका स्क्वायर, ये मिल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय ही है, बस मैंने क्या किया कि AC को दूसरे साइड ले लिया। अब यहाँ पर AB का वैल्यू है 29 और BC का वैल्यू है 21। तो आप लोग बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। देखो, एक तरीका होगा 29 का मतलब जल्दी से आप स्टार्ट कर दो कि मल्टीप्लाई क्या होगा 29 इंटू 29, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, 29 माइनस 21 कर दो और 29 माइनस 21 की जगह 21 प्लस में कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप देखो ना, इसको ए मान लो 29 को, 21 को बी मान लो, बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका वैल्यू मिलता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, बस 29 माइनस 21 का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। 29 प्लस 21 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 1 10 और 2 2 4 1 5, 50, 8 5 40, 400। तो 400 मिल गया आपको AC स्क्वायर का वैल्यू। तो AC का वैल्यू कितना मिल जाएगा, बताओ बताओ बताओ, 20। तो AC का वैल्यू आपको मिल गया 20, ये मिल गया आपको 20। बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कैसे, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, कॉस थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, सब बताएंगे। कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन बताओ 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 बताओ, बेस अपॉन, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है इसका 21 और हाइपोटेन्यूज क्या है 29। आप देख सकते हो ना यहाँ की, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा बताओ, साइन थीटा हो जाएगा इसका, बोलो बोलो, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा 20, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 29। ओके, दोनों 29 है, बस इसमें पुट कर दो ये वैल्यूज़। ऑल राइट, तो पहला साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या? 29/29 पावर 2 प्लस 20/29 पावर 2। देखो दोनों का जो बेस है वो सेम है, 29 पावर 2 एलसीएम हो जाएगा। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिक, जिसको आपको याद रखना है कि आप जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करें। क्या करना है आपको, 21 का स्क्वायर करना है, तो बस 21 को 2 बार लिखो और यहाँ पर जो इसके सीध में है 1 1 के सीध में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मतलब ऐसे तिरछा तिरछा, ठीक है। 2 गुणे 2 सॉरी 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 2 4, 4 यहाँ लिख दो, 2 2 4, सीधा सीधा गुणा कर दो, मिल जाएगा 4। ये हो गया जादू। तो मिल गया 441 21 का स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 21 गुणे 21 आपको वही मिलेगा। ओके, तो बताइए आगे है 20 का स्क्वायर जो कि 400 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 441 प्लस 400 बटे 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करना चाहते हो वो भी कर लो, तो यहाँ मिल जाएगा 29 इंटू 29, 9 9 जा 81 8 एंड 9 2 जा 18 18 18 कितना हो जाएगा 36 36 प्लस 8 कितना मिल जाएगा 44। तो 44 का 4 मिल जाएगा, यहाँ 4 मिल जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 8 841। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 841 और यहाँ भी मिल जाएगा आपको 841, जो कि मिल जाएगा 1। ये हो गया आंसर। आंसर क्या है पहले का 1, ये हो गया 1। अब दूसरा बताना है, दूसरा आपको खुद करना है और आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 41/841। आई होप आप कर लोगे, और करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क है और आपको करके आना है घर से। कल मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल, ओके, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। और क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू ओ ये है 7 सेंटीमीटर, ओके। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो राइट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी इज इक्वल्स टू 7, जो कि मैंने अभी बताया, और दिया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन the values of sin q and cos q। देखो q का क्या मतलब है, q का मतलब है ये एंगल। अब इस एंगल के व्यू से आप देखोगे ये सब, आपका ये होमवर्क है। और उसके अलावा आप जो है अपने एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी का बुक आप उठा लो, अगर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैंने अभी दिया। तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 भी कर लो, 4 भी कर लो, 5 भी कर लो, 6 भी कर लो, नहीं 5 तक करो। आज का होमवर्क 5 तक, बाकी हम कल देखेंगे। ये कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.1।
ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। अब देखो, जब यहाँ बात कर लेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, हिंट 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 आपको दे रहा हूँ। हिंट यहाँ पर है कि जो एंगल क्यू के लिए जो 20 होगा, जो 20 होगा वो ये 20 होगा, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। तो चेंज हो जाता है मामला, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से आपको देखना है। इसके सामने का परपेंडिकुलर है, उसके हॉरिजॉन्टल में क्या मिल जाएगा, बेस, ये मिल गया हाइपोटेन्यूज। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको अगले वीडियो में बनाऊंगा। और डेली बेसिस पे हम लोग मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम के पहले पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को भेजो। यहाँ पर आपको बहुत ही प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लिए जाते हैं इस कंटेंट के, बट मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूँगा। ओवरऑल सिलेबस एंटायर 10th हाई स्कूल मैथमेटिक्स कवर होगा इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।